भाई बड़े लोगों की बीमारियां भी बड़ी होती हैं। उन्हें कुछ नहीं होने वाला, ठीक हो जाएंगी। पैसे खर्च करेंगे तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, महंगे महंगे डॉक्टर्स को दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कितनी सख्त दिल हो तुम ज़ारा। लगता नहीं है कि तुम मेरी औलाद हो। इंसान तसल्ली के दो लफ्ज ही बोल देता है। क्यों? आप तो ऐसे बात करिए जैसे हमारी बड़ी उनसे कोई सगी रिश्तेदारी है। जब सामने आएंगी तो पूछ लूंगी उनकी खैरियत। नरगिस हमेशा तुम्हारा पूछती है। आज भी कह रही थी कि ज़ारा को साथ क्यों नहीं लेकर आई। वो तो मैंने बहाना बनाया कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, इसलिए लेके नहीं आई। कमाल है अम्मी, बहाना भी किया तो मेरी बीमारी का। मुझे तो डर है कहीं वाकई मुझे बुखार ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे। माँ हूं मैं तुम्हारी, मेरे कहने से तुम बीमार नहीं होने वाली। उस बेचारी ने तो सुनते ही ना फलों का इतना बड़ा टोकरा दे दिया साथ कि ज़ारा के लिए ले जाओ, बुखार की वजह से कमजोरी हो जाएगी, खिलाओ पिलाओ उसे। क्या नरगिस आंटी ने फ्रूट भेजे? तो पहले क्यों नहीं बताया? कब से फजूल बातें किए जा रही हैं। काम की बात तो आपने अब बताई है। जानती हैं, जब से मैं आपके घर आई हुई ना, फ्रूट्स को तरस गई हूं। आप लोग पता नहीं लाते ही नहीं। कंजूसी की भी हद होती है। बेटा ये जो 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, इसे गनीमत समझो और शुक्र अदा करो। दुकानों का किराया नहीं आ रहा अभी तक। वो बदमाश अभी तक कब्जा करके बैठा हुआ है। इस घर का खर्चा कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ सिर्फ। क्यों? मनाहिल भी तो कमाती है, उन पैसों का क्या? तो उसके पैसों से तो बिल देती हूँ ना, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। अच्छा अच्छा ठीक है, हर वक्त का रोना भी अच्छी बात नहीं। मैं जा रही हूँ फ्रूट्स खाने। बाबा के बाद माँ ही मेरा सब कुछ है। या अल्लाह, मेरी माँ को मुझसे मत छीनना। हेलो जावेद। हाँ, मैं तुम्हें सारी टेस्ट रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्लीज अपने चाचा को भेज दो। देखो, मुझे जल्द से जल्द इन डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए ताकि मैं वक्त से इलाज शुरू करवा सकूं। हाँ हाँ, मैं अभी भेज रहा हूं। प्लीज यार, प्लीज ये फेवर मुझे चाहिए हो। थैंक यू सो मच। मनाहिल, बेटा तुमने मुझसे एक दफा पूछा था कि तुम मुझे माँ कह सकती हो, तो क्या भूल गई तुम? अच्छे से याद है, मगर काश कह भी सकती। क्यों बेटा, क्यों नहीं कह सकती? आंटी, आपको पुप्पो का पता है ना, कहेंगी कि उनके रिश्तों पर मैं अपना हक जता रही हूँ। तो क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं? आपकी ममता भरे लम्स ने मेरे दिल की तशनगी को कम कर दिया था। आप मेरी माँ नहीं हैं, मगर ममता का पैकर जरूर है मेरे लिए।
मेरी बीमारी में आपकी तड़प, अफसुर्दगी, मेरी परेशानी को बगैर कहे महसूस कर लेना, ये सब तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और आप मेरे लिए माँ का ही दर्जा रखती हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे आंटी, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। सोर्स तो बहुत पावरफुल यूज किया तुमने। आई एम सरप्राइज कि तुम सना तक पहुंच गए। हालांकि तुम्हारी उससे एक दो मुलाकातें ही हुई होंगी, मगर सिफारिश तो तुम्हारी उसने ऐसे की है जैसे तुम उसके कोई रिश्तेदार हो। लोगों को घेरना तुम्हें बहुत खूब आता है, मगर सना पे तुमने क्या जादू किया, ये तो बताओ। बताना जरूरी नहीं समझता। अकड़ खत्म नहीं हुई ना तुम्हारी? अच्छा होता कि कंप्लेन की जगह ना मैं तुम पे कोई केस फाइल करती, फिर देखती हूँ कौन सी सोर्स तुम्हें बचाती। बचाने वाला ना ऊपर बैठे, रास्ते वो बनाता है, किसी की सिफारिश नहीं। और मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया जो मेरे साथ भी हुआ। बुरा नहीं किया? मेरी जान लेने लगे थे तुम। हाँ तो ली तो नहीं ना। Oh, shut up. Be in your limit. Excuse me, guys. This is not home, mind you. Okay? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना घर छोड़ दिया, मैंने अपना मुल्क छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, यहाँ तक कि अपनी माँ को छोड़ दिया, और ये सिला दिया तुमने मुझे। उसके लिए तुम्हें पैसे दिए थे, ये मत भूलो। पैसे दे दिए तो कौन सी कोई बड़ी बात करती? मुलाजिम भी तो बना के रखा ना मुझे। यही अगर मैं कहीं और काम करता ना, इससे ज्यादा पैसे मिलते मुझे। मी 10 बजे का टाइम दिया था, अगर मैं नहीं गया तो वो यहाँ पे आ जाएगी। क्या होगा नान, क्या होगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरा सोना मेरे पास होता, अगर निम्मू के बगैर ससुराल वालों को ना दे देती ना, ये दिन ना देखना पड़ता। सिर्फ सोना? कैश कितना दिया था ये सोचा है आपने? अल्लाह गारत करेगा, गारत करेगा ऐसे लोगों को। नहीं, ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, सारी जिंदगी ऐश ही करते हैं। कह तो बिल्कुल ठीक रहा है तू। मुसीबत तो हम जैसे सफेदपोश लोगों को ही झेलनी पड़ती है। पता नहीं कैसे कैसे मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करते हैं, और ये फरेबी धोखेबाज लोग आते और हमसे छीन के ले जाते हैं, कंगला कर देते हैं हमें। अम्मी, एक तरकीब आई है। क्या? आइडिया ये है कि मैं भी बाजार जाकर महीने भर का राशन और गोश्त वगैरह ले आता हूँ। पैसे कहाँ से लेगा भाई? अम्मी, है कुछ मेरे अकाउंट में, हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? अम्मी, फायदा है। मैं जाते वक्त बाहर से ताला डाल के चला जाऊंगा, आप और निम्मो आराम से घर में रहिएगा, और जो भी बाहर आएगा वो ताला देख के खुद ही चला जाएगा। और तू खुद? ज़ारा के पास चला जाऊंगा। हाँ, तुझे तो वो घुसने देगी ना घर में। आप फिक्र क्यों करती है अम्मी? दोबारा मर मिटी है मुझ पर। अरे वाह, खबर तो बड़ी अच्छी लेके आया भाई तू। ठीक है, तू राशन डलवा दे और मैं घर के अंदर खामोश से बैठी रहूं। मेरा क्या काम है भला बाहर? अच्छा सुन, डीलर के पास तो जा जरा, उससे कह भाई क्या मसला है, दुकान जरा जल्दी बिकवाए।
सब्र रखिए अम्मी, बस थोड़ा सा सब्र। आगे के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। सोचा है? कहा ना, सब्र रखें।